यहाँ इसका उद्घाटन 2017 में हुआ जी। ठीक है। बनने के लिए तो हाथ पहले लगता है, लेकिन चालू हुआ है 17 से, तो 5 साल लगभग हुआ है। और आज जागृत है, आपको पता ही है कि जहाँ भी होगी माँ माँ ही होगी। इनके लिए हम कुछ भी शब्द कहें वो कम है जी। वैसे माँ का परिचय यही है कि महालक्ष्मी है, महाकाली है और माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। 3 शक्ति मिला के एक शक्ति है वैष्णो देवी। तो आपने कभी पूजा किया है तो कहीं भी गए होंगे तो काली माँ की पूजा की जी। आप लक्ष्मी माँ की पूजा की और आपने सरस्वती माँ की पूजा की, लेकिन यहाँ पे सब महाकाली है, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, मतलब महाशक्ति है। और महाशक्ति 3 शक्ति मिला के एक शक्ति वैष्णो देवी, तो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो दुनिया की जो धन दौलत से परेशानी है वो भी दूर करती है, शक्ति से ऊर्जा की से संबंधित कोई परेशानी वो भी दूर करती है, ज्ञान रूपी अगर कोई परेशानी है वो भी दूर करती है, अगर कम है तो बढ़ाती है। तो हर ओर से समझिए कि इनके पास दुनिया के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग आके यही बताते हैं कि बाबा हम कल ही तो आए थे, हम अपनी इच्छा रखे, माँ ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि माँ जो है माँ होती है। जैसे 2 जगह भगवान जी की मूर्ति मिल गई, भगवान जी मंदिर पर चोरी हो गई से कहाँ 2 जगह के नाम ना याद है। और भगवान जी की मूर्ति चोरी हो जाती ना, हमारा दूरा भगवान जी की मूर्ति गिर रहती मंदिर पे ठीक है। गलती सत्य माफ करें हाँ जी। जो आपने कटरा में जम्मू में सुना है कि वैष्णो देवी जी, उसी की ये छाया कॉपी समझ लीजिए जी जी। तो जब आप कोई चीज का कॉपी करते हैं तो हर चीज तो उसी की तरह बनाते हैं ना जी। तो समझिए कि सारी ऊर्जा सारी शक्तियाँ वैसी ही है। तो आप जो चीज चाहेंगे वहाँ वही चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। वहाँ पहाड़ों को काट के बनाया गया, यहाँ पहाड़ों जैसा बनाया गया। हाँ, तो मिला जुला के आप देखा जाए तो मंदिर वही है, माँ वही है, शक्ति वही है, बस समझ का फेर है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। और कुछ जानकारी मिला था बाबा कि जो वहाँ पे दीप जल रहा है वहीं से जलते हुए है, दीपक को वहाँ से जला के लाया गया था जो आज तक जल रहा है जी। और उस दीपक को जलाने के लिए हम लोग भक्तों से तिल का तेल लेते हैं, वो तिल का तेल देते हैं, हम उसमें डालते रहते हैं, धूप वो बत्ती में जो है तो कार्बन पकड़ता है तो उसको हम झाड़ते रहते हैं ताकि वो जलता रहे जी। तो अखंड दीप है, हमने उसका नाम दिया अखंड जीवन दायिनी ज्योति, क्योंकि मैंने नाम दिया जी। मैं अपने व्हाट्सएप के उसमें लगाता हूँ तो उसका नाम लिखता हूँ अखंड जीवन दायिनी ज्योति। इसलिए लिखता हूँ कि आप 2 बूंद भी अगर उसमें तेल डालते हो तो वो तो कभी खत्म नहीं होगा, तो आपका 2 बूंद तेल जो है वो न जाने कितना बूंद बन गया जी। तो आपके जीवन में हमेशा वो रोशनी देती रहेगी, तो इसलिए वो जीवन दायिनी ज्योति यही चीज है। दूसरी बात है कि माँ को यहाँ इत्र बहुत प्यारा है, मतलब सुगंध जो होता है सेंट वगैरह बहुत प्यारा है, बड़े सीसी छोटे सीसी बहुत सारे लोग दे जाते हैं, मैं माँ को लगाता हूँ उनके बदन में और फिर भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। कुछ लोग पूजा के लिए दे जाते हैं तो मैं पूजा में उसको यूज़ करता हूँ, जब पूजा में बैठता हूँ तो माँ को उसको लगा देता हूँ ठीक है। तो माँ को इत्र बहुत पसंद है, सेंट बहुत पसंद है, और जैसे आप अगर उनको सुगंध देते हैं तो आपके जीवन में भी वैसे ही सुगंध भरेंगी, खुशियाँ भरेंगी। तो ये माँ का बहुत बड़ा चीज़ है जो लोगों तक हम बहुत पहुँचाए हैं, बहुत लोग आते हैं लेके आते हैं और उसका रिजल्ट भी पाते हैं कि माँ ने उनके जीवन में क्या दिया नहीं दिया। तो बहुत जगता है। आप और क्या जानना चाहते हैं ये बताइए तो फिर बस इतना ही काफ़ी है, बहुत बता दिए बाबा। ठीक है बात, हम लोग चलते हैं, अगर माँ की कृपा हुआ तो फिर दोबारा आएंगे। अब यहाँ के बारे में अच्छा से जान गए, यहाँ से पूरा आप जान गए तो आप जो वीडियो कर रहे हैं ठीक है, आपने ट्राइपॉड पकड़ा है, आपने सब कुछ कर रहा है, लेकिन वीडियो करने का मैं अपने लाइफ में भी फोटोग्राफर रह चुका हूँ। अच्छा तो क्या है कि हम लोग का अभी स्टार्टअप है, बहुत बारीकी से मैं जानता हूँ, मैं जिस बात दिया मुझे भी और भक्तों को भी दिया है जी। क्योंकि मैं जब से आया हूँ मन में जो भी इच्छा रखता हूँ बैठे बैठे पूरा हो जाती है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। बहुत सारी इच्छाओं को पूरी की है
और भक्त लोग आते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप तो भी देर से आए हैं, मतलब ये जो बड़े बड़े चुंदरी है ना, लोग इतना दे देते हैं कि पूरा भर जाता है। लेकिन यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके भी बहुत सारे सर्किल हैं, तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि बाबा एक चुंदरी लेके आइए। मैं नीचे जाता हूँ, फिर भक्तों को उठा देता हूँ जिनको कहते हैं। तो इस तरह से आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, उनका टर्नओवर है लाइफ का। हाँ, वो मैं देता रहता हूँ। लेकिन माँ बहुत ये है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खुशबू की बात है ना, जो हम कह नहीं सकते। जिन्होंने इनको खुशबू पहुँचाया, उनको उनके जीवन में नाम खुशबू पहुँचाया, ये मैंने देखा। कहीं देखे रोड पे नहीं देखे, इधर ही किधर कहीं देखते थे। गिरी नहीं रहा आता है। यहाँ पे आप ही को माँ की इच्छा थी, जो माँ मुझे यहाँ बुला ली। मैं आपको बताऊं, मैं 20 साल मैं बगलामुखी में भी रहा हूँ। मैंने फोटोग्राफी की शुरुआत और माँ के चरणों की सेवा की शुरुआत एक साथ की। दोनों में मैंने चरण सेवा कर लिया। ऐसे ऐसे मैंने किए हैं कर्म, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं, मतलब जो तांत्रिक होते हैं, घोरी होते हैं, बड़े बड़े साधक होते हैं, वो काम नहीं किए होंगे जो मैंने किए। मैंने मुर्दों को भी जिंदा किया। शक्ति माँ की थी, सब माँ की कृपा उनकी थी। लेकिन मैंने बहुत ऐसे ऐसे कारनामे किए, लोग बिलीव नहीं करते, मुझे भी बिलीव नहीं होता। लोग कहते हैं हर्षु भगत को सर फाड़ के निकल गई, फलाने के साथ ऐसा हो गया, दर्शन हुआ तो अंधे हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया। मैंने आखिरी आदमी को जब जिंदा कर रहा था, माँ दीवार फाड़ के निकल गई। मेरे भी कलेजा पूरा हिल गया एकदम, बस हार्ट फेल नहीं हुआ, हिल गया। माँ को देखा, लेकिन देखा उसी रूप में जिस रूप में मैं मंदिर में देखा करता था। आई बोली, बेटा क्या कर रहे हो, जीवन और मृत्यु अपने हाथ में ले लो, ऐसा ना करो। अगर करना ही है तो लोगों को मार्गदर्शन दो, लोग कामयाब हो जाएंगे। और तुम्हारे बताए हुए मार्ग पे चलने वाला कभी भी असफल नहीं होगा। मैं वही करने लगा, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा। ऐसी ऐसी ऊर्जाएं पाए थे कि आप हमको टच करते बाबा बाबा करके, तो आप ही को करंट मारता। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बैटरी लगे ले है, तो लाइन जोड़ ले है, तो ये कर ले, वो कर ले। लोगों का तो कहना ही है। हाँ, तो मैंने इस चीज़ को फील किया। तो मैंने माँ का चरण पकड़ के रोया और कहा कि माँ ऐसी शक्ति मत दे कि लोग मुझसे दूर हो जाए, मेरे अपने मुझसे दूर हो जाए। तो फिर वो शक्ति कम हुई। इस तरीके से बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी शक्ति, क्योंकि आप साधना करते हो, आप कर्म करते हो, तो ईश्वर कुछ ना कुछ उसके एवज में देते रहे। जी, हमारी माता श्री जो है वो भी भक्ति में बहुत मतलब रुचि रखती है। तो कुछ घर में प्रॉब्लम आया, मतलब जिया जी को कुछ हुआ था, तो उनके शरीर पे महादेव वास करने लगे। अच्छा। तो उनको आप अगर कष्ट दीजिएगा तो आपको तो फलस्वरूप कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही कष्ट। तो वही गांव का तो बात जानते हैं अब, कि दो लोग कि ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, मंत्र मंत्र सीख रहा है, उससे नहीं लगना। मतलब कि बाहर की जो सोसाइटी है, सोसाइटी चाहती है कि अलग देखिए एक्चुअली में क्या है ना, कि आप जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर देखता है। जी, आपने बहुत सारी प्रतिमाएं को देखा होगा, उसमें पत्नी नहीं होता। पत्नी समझते ना, पलक नहीं होती। क्यों नहीं होता है पता है? जी नहीं, क्योंकि वो कभी सोते नहीं। अगर ईश्वर सो जाए तो दुनिया दुनिया ही समाप्त। इसीलिए उनको पत्नी नहीं बनाता है, पत्नी नहीं दिया जाता है। ऐसे तो सच मायने में देखा जाए तो ईश्वर का स्वरूप तो पिंडी स्वरूप ही होता है। आप जितने भी गहवर में चले जाओ, किसी गहवर में आपको मूर्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ पिंडी स्वरूप मिलेगा। चाहे आप वैष्णो देवी में चले जाओ, पिंडी स्वरूप मिलेगा। शिव भी पिंडी स्वरूप शिव है ना। लेकिन शंकर भगवान अविनाशक है, क्योंकि दिन रहते हैं। बाकी जो शक्तियां हैं जिनको हम लोग माँ या भगवान कहते हैं, जैसे दुर्गा माँ की कल्पना करते हैं तो शेर में सवार हम उनको देखते हैं कि शेर के सवार दुर्गा। काली माँ की कल्पना करते हैं तो जीवा निकली है और पाँव के नीचे भगवान शंकर लेटे हैं। हमने यही कल्पना में देखा। हमने राम की कल्पना की है तो धनुष बाण लेगा, हनुमान की कल्पना की है तो बंदा समान मुख है, हाथ में गदा है ना। तो इस तरीके से हमने लक्ष्मी की कल्पना की है, धन वर्षा कर रही है और उल्लू की सवारी कर रही है। सरस्वती की है तो वीणा बजा रही है, हंस की सवारी कर रही है। तो सबकी, हर देवी देवता का हमने जो कल्पना किया तो उस तरह का स्वरूप हमने उनका
देखा या बनाया, तो आज जितनी भी प्रतिमाएं आप देखो वो हमारे कल्पना की, अब उसको जितना खूबसूरत बना दे, औरत बना दे, लड़की बना दे, जो बना दे और उसमें जितनी खूबसूरती भर दे, तो हमारे कल्पना के भक्त। लेकिन सच मायने में आप देखो तो ईश्वर पिंडी रूप में होते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जाएं वहां निहित होती है। लेकिन आप जिस प्रतिमा की पूजा करेंगे, दिन रात उसमें ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे, तो उनमें आवाहन करेंगे, वो आएंगे, उनमें शक्ति आएगी, उनमें ऊर्जा आएगी, तो वो भी जागृत हो जाएगी। तो यही चीज है। तो हमने प्रतिमा में भी देखा है, आपको पिंडियों में भी देखा है, और माँ की शक्ति का तो खैर वर्णन बेवकूफ़ी है करना, उसका कोई अंत नहीं है। यही चीज है, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, माँ की ऊर्जा वही है, आपकी समझ की फेर होती है। भक्त लोगों के बारे में ही मैं बताता हूँ कि यहाँ से मैंने वहाँ से कुछ सीखा, तो मैंने भक्तों को ज्ञान दिया। ज्ञान क्या था कि भक्त आते हैं किसी भी मंदिर में, आप गरीब स्थान देखा होगा, मुझे आपने बगलामुखी मंदिर देखा होगा, आपने संतोषी माता मंदिर देखा होगा, आपने कभी संतोषी माता मंदिर में संतोषी माता को देखा है? उनका बस कल्पना नहीं, संतोषी माता का भी मंदिर है वहाँ। भक्त लोग आते हैं, शुरू में हनुमान जी, या इधर लेफ्ट साइड में भोला बाबा का मंदिर, जो प्रसाद खरीदे सब उन्हीं लोगों पे चढ़ाया। जब संतोषी माता तक पहुंचे तो प्रसाद या तो खत्म हो गई या सारे प्रसाद जूठा हो गए। तो जिनके मंदिर में आप पहले पहुंचे तो पहला तो अधिकार उनका है, तो आप तो उनको ही नहीं देते हैं। गरीब बाबा के यहाँ पहुंचे, प्रसाद आप किसी दुकानदार से पूछ लो किसके नाम का प्रसाद बेचते हो, तो गरीब बाबा के नाम से। लेकिन जब वहाँ भीड़ देखा आपने तो शीशा में बहुत सारे भगवान बंदे जाकर के शीशा के ऊपर फूल फेंकने लगे, प्रसाद फेंकने लगे, फूल अक्षत फेंकने लगे, जल फेंकने लगे, वो बह रहा है, आप ही पैर चल डाल रहे हो, किनका आनंद कर रहे हो? तो ये चीजें होती है। आप वैष्णो देवी मंदिर में आए, बगलामुखी मंदिर में गए, आपने बगलामुखी के लिए प्रसाद खरीदा, आपको तारा माँ मिल गई, त्रिपुर सुंदरी मिल गए, भैरव जी मिल गए, हनुमान जी मिल गए, शीतला माँ मिल गई, बहुत सारे देवी देवता। आप सबको चढ़ाने लगे, लास्ट में आए तो बगलामुखी के पास, पता चला आपके आधे प्रसाद खत्म हो गए। आप वैष्णो देवी में आए, वैष्णो देवी सेकेंड लास्ट में, इसके पहले आपको 10-12 जगह आपको स्थान मिलेंगे। अब आप एक एक भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे तो इन तक पहुंचते पहुंचते तो आपके प्रसाद खत्म हो जाएंगे, या फिर पूरा आपका जो डाला लेके आते पूरा गिजमत हो जाएगा। क्योंकि सिंदूर लेके वहां टिकेंगे तो वहां से इलायची दाना निकालेंगे तो सिंदूर उसमें लग जाएगा, मुड़ी निकालेंगे उसमें लग जाएगा, फूल पत्ती नोच नोच के चढ़ाने लगेंगे तो पूरा गिजा जाएगा। तो इस तरह से लोग करते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैं शुरू में आया तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सबके गाल, मुंह, हाथ वाथ सब में बिंदी सटा हुआ है, मांग राम जी का भरा हुआ, लक्ष्मण जी का भरा हुआ है, शेर महाराज का भरा हुआ, सबका मांग भरा हुआ है। मैंने लोगों को कहा कि आप ये क्यों करते हो? तो हमारी पूजा है, आप हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं, आप नहीं कुछ बोल सकते। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं आपकी आस्था के साथ नहीं खेलता, लेकिन आप खुद बताओ, एक मुट्ठी ये मुढ़ी मैंने उठाया ये प्रसाद, और मैं इसको कहूँ कि आपको जमीन पे रख देता हूँ, आप उठा के खा लो, क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। आपने भी ये बात कहा, यही चीज लोगों ने भी कहा। तो मैंने कहा आप चौखट के ऊपर आप प्रसाद डाल देते हो कि भगवान खाएंगे, तो आपने क्या सोच के डाला? जब आप इंसान होके जमीन से उठा के नहीं खाते तो क्या भगवान उठा के खाएंगे? भगवान, सही बात। उनके लिए तो और हम ऊपर स्थान पे देंगे ना, उनके स्थान पे देंगे। तो मैंने लोगों को बताया, तो लोगों ने मेरी इस बात को माना। फिर मैंने बताया कि भाई अगर हो सकता है कि मेरी बात आपको गलत लगे, तो फिर एक और चीज मैंने बताया कि हर इंसान को पता है कि ईश्वर के पास अच्छी और बुरी दोनों शक्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक। लेकिन क्या आप बताओ, नकारात्मक ऊर्जा जो नकारात्मक शक्ति है, क्या वो भगवान को छू सकती है? वो तो भस्म हो जाएगी। तो वही बुरी शक्ति आपको चौखट पे होती है। जैसे अच्छी शक्ति योगिनियाँ वगैरह है वो माँ के आसपास होती है, इर्द गिर्द होती है, और बुरी शक्ति वो चौखट पे होती है कि उनकी रक्षा के लिए। तो जब अच्छी शक्तियों को आप थाल में, प्लेट में या पुजारियों के माध्यम से प्रसाद देते हैं, तो अच्छी शक्ति जो है वो आपको अच्छा आशीर्वाद देता है कि आप फले फूले आगे बढ़े। लेकिन जब बुरी शक्ति जब आपको प्रसाद ग्रहण करता है वो भी आपको आशीर्वाद देता है, लेकिन वो बुरा है तो आपको बुरा आशीर्वाद देगा। तो क्या देगा?
आप घर जाओगे बीमार पड़ जाओगे, डॉक्टर के घर जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि जांच करवा के आइए, जांच करवाने पे आपको कोई बीमारी नहीं निकलेगा। आप परेशान हो जाओगे तो पंडित के पास जाओगे तो पंडित कहेगा पूजा करवा लीजिए, वो जप करने वाले लोग के पास जाओगे तो कहेगा महामृत्युंजय करा लीजिए, ये करा लीजिए, ओझा गुनी के पास जाओगे झाड़ फूक कर देगा, ज्योतिष के पास जाओगे तो आपको 75 अंगूठी पहना देगा, और सब जगह आपके पैसे जाएंगे लेकिन कहीं भी आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी। हो सकता है आप मंदिर से पूजा करके घर गए, घर में ही आपस में झगड़ा लड़ाई हुई, घर में कलह हो गया, अड़ोस पड़ोस के लोगों से झगड़ा लड़ाई हो गई, आप पैसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि कर्ज में जा रहा है, कर्ज लग जा रहा है, 10 रुपये कमा रहे थे 15 रुपये खर्च हो गया तो 5 रुपये किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 पुराना है 10 ही हमने कमाया। तो कई जगह पे आपकी परेशानी होती है, फिर आप आते हो पंडित के पास, पुजारी के पास, तंत्री के पास, अघोरी के पास, दुनिया के सभी के पास, और कोई ये नहीं बताता कि आपने नकारात्मक ऊर्जा की पूजा की, चौखट पे पूजा की, जिसके कारण आपको अहित हो रहा है, आपकी परेशानी, सब अपना ओपिनियन दे करके अपनी कमाई अपना जेब भरने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे भक्तों की आस्था टूट जाती है, भरोसा उठने लगता है, अच्छे विद्वान लोगों पर से भरोसा उठता है। तो मैं यही कहना चाहता था भक्तों को कि जो आप चौखट पूजते हैं, चौखट में आप बिंदी चिपका देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, वह गिर रहा है, आप ही के पैर लग रहा है, किसी और का लगाने वाला लगा के चला गया, वो गिर गया, लगाने वाला को तो नहीं पता, लेकिन वो जमीन पे गिरा तो उसका परिणाम तो उसको भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने लगाया था, दूसरे के पाँव लग गए। तो ऐसा क्यों करेंगे? भगवान के पास जाएगा तो उनके चरणों में लगेगा, लेकिन आप जब जहाँ तहाँ चिपकाओगे तो मंदिर की भी जो सुंदरता है वो खराब हो जाएगी, है ना। जहाँ तहाँ आप चिपका दोगे, लगा दोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझ। यही आप बाहर राज्यों में चले जाओ तो वहाँ आपको प्रसाद क्या फूल भी लेके अंदर नहीं जाने, आप दर्शन कीजिए जाइए। जी, बहुत सारी जगह ऐसे हैं। तो आप दर्शन ही क्यों नहीं करते? हाँ, एक बात और है कि आप जो चौखट पूजते हैं, अब रास्ते में बहुत सारे देवी देवता है तो उनका क्या करना है? आप उनका दर्शन कीजिए, विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति गाइए, चालीसा पढ़िए, मंत्र पढ़िए। कुछ नहीं आता है तो अपने मन की बात कहिए, अपनी खुशी की बात कहिए, अपने गम की बात कहिए, और कह करके उनका दर्शन करते हुए सर्वांग दर्शन कर लीजिए, और दर्शन करके फिर उस स्थान पे आइए जिनका आपने प्रसाद खरीदा है, उस स्थान पे चढ़ाइए, जहाँ पुजारी हो उनके माध्यम से चढ़वाइए। अन्यथा चौखट पे, दीवार पे, जहाँ तहाँ खिड़की किवाड़ पे नहीं करना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि भक्त इस चीज़ को समझे और हमारे शहर के हर मंदिरों को साफ सुंदर खूबसूरत बनाए, ताकि बाहर से भी अगर भक्तगण आए, लोग आए तो कहे कि मंदिर की व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो व्यवस्था कोई मंदिर का कमेटी नहीं बनाता है, वो आप भक्त ही उसको बनाते हैं, सुंदरता बनाते हैं। अगर आप ही गंदगी फैलाएंगे तो कमेटी कितना करेगा, क्या क्या करेगा, कितना सफाई वाला रखेगा, कितना किसी पर रखेगा। तो बेहतर है कि सफाई भक्तों की जिम्मेदारी कि वो ढंग से मंदिर में आए जाए। अब औरतों को देखता हूँ कि एक लोटा जल ले लेगी, चुकिया वाले में जल ले लेगी, चढ़ाना शिवालय में है, शिव को छोड़ के बाकी सारे माता को कपड़ा भिगा देती है। अब कपड़े खराब हो गए, 4 दिन तक गीला रहा, पता चला उतना दूर से कपड़ा सड़ गया, इसका कलर डिस्कलर हो गया। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए एक लोटा और बड़ा सा है, चढ़ा है, ये सही जगह से है। जनरली लोग महादेव के लिए लोटा लेके चलते हैं और उसके बाद सारे भगवान के कपड़े भिगा देते हैं। ठीक होगा, बहुत जानकारी धन्यवाद है ना। तो भक्तों के साथ क्या दिक्कत है ना कि आज 100 में से 90% लोग पूजा करने के बाद भी बीमार होते हैं, या आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, या ये जो कलह क्लेश होता है घर में, इससे परेशान होते हैं, और कई जगह दौड़ भाग करते हैं और उनके पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं है। वो जाने कि उनकी गलती कहाँ हो रही है, जिसके कारण वो इस तरह से भटकते हैं, परेशान होते हैं। मैं इसी चीज़ को चाहता हूँ कि लोग समझें। बस थोड़ी सी छोटी सी हमारा कम्युनिटी है यूट्यूब पे, उसके द्वारा हम कुछ बता सकते हैं जो आपने आप बताया। बता सके तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अगर समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, आपकी भी प्रसिद्धि होगी कि आपने ऐसी चीज़ों को डाला, और उनकी भी भलाई होगी जो आज कष्ट खरीदते हैं, तकलीफों को खरीदते हैं। ये चीज़
ठीक है बाबा, तो आपका आशीर्वाद होगा तो फिर दोबारा भी आएंगे यहाँ। जरूर। अरे देखिए, मेरा आशीर्वाद हो ना हो, माँ का आशीर्वाद है। माँ कभी किसी बच्चे को नहीं कहती कि बेटा दोबारा ना होती। जी जी जी। वो तो भक्त लोग कहते हैं हमरा पल्ला चीज दे देवे ना, तब फिर दोबारा वो दर्शन करे। अरे तुम इससे सौदा कर लो। सौदा हो गया। तुम तो कहो माँ को कि मैं बराबर आता रहूंगा या आती रहूंगी, आप मेरी इच्छाओं को पूर्ति कर। जी। अब ये कि तुम कर देवे तो हम आए, मतलब कि तुम सौदा कर रहा है। वैसा सौदा करने से क्या फायदा है कि माँ तुम्हें करवे तो आए। बिजनेस हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ आए कि आप ये कर दीजिए, मैं वो करा दूंगा। अरे क्या करा दूंगे? बहुत सारे लोग यहाँ कह के जाते, मैं वो चीज करवा देता हूँ कि माँ हमको तू दे ना दे तो तुम्हारा काम है, लेकिन अगर ये चीज की कमी है तो मैं करा देता हूँ। जी। ये मन में होना चाहिए कि हम उसके दरबार में आए तो उसके लिए करें। खाली अपने स्वार्थ देखेंगे तो कैसे होगा? आप कभी उनके लिए करो, देखो आपके लिए ना करे तो नारियल तोड़ के दीजिए। पीछे जो छोटी डोली है वहाँ पे पत्थर पे तोड़ के पानी। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा। जल है? हाँ, नहीं पानी गिरा पत्थर पे।